ठीक है, देखो एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे। देखिए हमने लास्ट क्लास तक क्या पढ़ा ना, हमने डिस्कस किया कि हमारे पास अगर एक ट्राइंगल हो तो मुझे ना ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना आता है। हम जानते हैं कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। मान लो ये साइड है 10 और ये साइड है 10 सेंटीमीटर और ये साइड है 6 सेंटीमीटर। हम सब जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, कंसिडरिंग इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो गाइस बेस हो गया हमारा 6 और हाइट कितनी हो गई 10। तो मैंने कहा 2 1 2 2 5 10 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारा एरिया। कब? जब हमें एक ट्राइंगल की हाइट पता हो। क्या पता हो? हाइट पता हो। लेकिन मान लो एक ऐसा सिनेरियो जिसमें ना हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें हमें हाइट नहीं पता। मैंने कहा पहली साइड ए है, दूसरी साइड बी है, तीसरी साइड क्या है सी, यानी तीनों साइड दे दी, तीनों साइड दे दी लेकिन हाइट नहीं दी। याद रखना है हाइट हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर। कैसी होती है? परपेंडिकुलर। यानी हाइट वो होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आप मुझे बताओ यहाँ पर ट्रायंगल में आपको कहीं पर भी 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर कोई हाइट नहीं है। मैंने कहा भाई हाइट नहीं है तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करें? जैसे हमने कंसीडर किया था ये वाला ट्रायंगल। मैंने कहा मान लो ये ट्रायंगल है, इसमें पहली साइड है 5 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 6 सेंटीमीटर और तीसरी साइड है 7 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड तो पता है, तो मैंने कहा क्या मैं हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट लगा सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे कोई ऐसे करके परपेंडिकुलर वाली हाइट नहीं पता है। जब तक हाइट नहीं पता होगी हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर पिक्चर में क्या आया? हेरॉन्स फॉर्मूला। मैंने कहा हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है? मैंने कहा हेरॉन्स फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमारी मदद करता है। किस चीज में मदद करता है? टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का एरिया निकालने में विद ऑल साइड्स गिवन। जब हमें सारी साइड्स पता हो और क्या निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो हम किसका यूज करते हैं? हेरॉन्स फॉर्मूला। यहां तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। ठीक है, तो मैंने कहा भाई कैसे करते हैं, अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले व्हाट वी नीड टू डू, व्हेनेवर ऑल द साइड्स आर गिवन वी विल इनिशियली फाइंड द सेमी पेरीमीटर। सर सेमी पेरीमीटर होता क्या है? मैंने कहा ये सब छोड़ो ना, ये बताओ पेरीमीटर क्या होता है? बोलो। बाउंड्रीज, या मैं बोल दूं सम ऑफ ऑल साइड्स। मैंने कहा ये ट्राइंगल है, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। पहली साइड ए बी और सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, दैट कम्स आउट टू बी माय पेरीमीटर। ये क्या आ गया मेरा पेरीमीटर। अब सेमी वर्ड का मतलब क्या होता है? हाफ। जैसे भाई हम बात करते हैं सर्कल, सर्कल मतलब जो पूरा बना हुआ है, सर्कल मतलब जो पूरा बना है, बोलो उसका हाफ क्या कहलाता है? सेमी सर्कल। तो सेमी वर्ड का मतलब होता है हाफ। क्या मतलब होता है? हाफ। तो ये पेरीमीटर है, ये जो हमने यहाँ लिखा है क्या है? पेरीमीटर। अगर मुझे इससे सेमी पेरीमीटर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका हाफ करना पड़ेगा। बोलो बात सही लग रही है गलत लग रही है? तो बोलो इसका हाफ क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी। हाफ करने के लिए डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? एस से। तो जब भी हमें हेरॉन्स फॉर्मूले का यूज करना है, यानी जब भी हमें एक ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है और उन तीनों साइड से मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सेमी पेरीमीटर, दैट विल बी डिनोटेड बाय एस। क्या फॉर्मूला है? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। चलो सेमी पेरीमीटर तो निकल आया। अब सेमी पेरीमीटर के बाद मुझे क्या निकालना है? एरिया। ये हेरॉन्स फॉर्मूला है, जो एरिया का फॉर्मूला है इसको क्या बोलते हैं? हेरॉन्स फॉर्मूला। बोलो क्या फॉर्मूला है? रूट ऑफ एस। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी सर्कल नहीं, सेमी पेरीमीटर। एस माइनस ए क्या होगा? साइड। कोई भी एक साइड को ए मान लो। बी क्या होगा? सेकंड साइड। और सी थर्ड साइड। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, पूरा का पूरा किसके अंदर होगा? रूट के अंदर होगा। तो हमें एरिया बताएगा। सर क्या मतलब है? मैंने कहा गाइस ये देखो ना, आप देखो सबसे पहले हमें तीनों साइड बता दी। मैंने कहा जब भी तीनों साइड पता है सबसे पहले क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर। मैंने कहा जरा देख कर बताओ, एस का फॉर्मूला क्या है? 5a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। आपने कहा सर सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। बोलो a की वैल्यू कितनी है? 5 है सर। b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 7। तो बोलो क्या हो गया सेमी पेरीमीटर? 5 प्लस 6 प्लस 7 कितना हुआ? 18। 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 9। मैंने कहा भाई एस तो निकल आया। क्या निकल आया? एस तो निकल आया। अब नेक्स्ट क्या निकालना है? एरिया। इनका एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया का फॉर्मूला है रूट ऑफ एस, एस माइनस ए
एस माइनस बी, एस माइनस सी। बोलो एस की वैल्यू क्या निकली? 9। तो 9, 9 माइनस ए, पहली साइड कितनी है? 5, 9 माइनस बी 7, 9 माइनस सी 6। कोई बच्चा इसको बी मान लेता, क्या प्रॉब्लम हो जाती? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 9 एज इट इज, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3। मैंने कहा अब जनरली आप क्या करते हो ना, जनरली आप करते हो मल्टीप्लाई। जब ऐसी टर्म्स आती है आप सबको क्या करते हो? मल्टीप्लाई। लेकिन हेरोन्स फॉर्मूला में अपोजिट करना है। मल्टीप्लाई की जगह उसको क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है, एक्सपेंड करना है। आप मुझे बताओ क्या 9 एक प्राइम नंबर है? क्या ये जो 9 है ये प्राइम नंबर है? नहीं। बोलो 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। 2 को तो ब्रेक नहीं कर सकते, प्राइम है, 3 भी प्राइम है एज इट इज। पेयर बनाओ, रूट के अंदर पेयर बना, पेयर में से एक नंबर बाहर आता है, पेयर बना 3 बाहर। सिमिलरली पेयर बना 2 बाहर, 2 3 6 एज इट इज, 3 2 6, 6 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर एरिया। रूट में आ रहा है, देयर इज नो इशू, रूट में आंसर आ सकता है। इस तरीके से हमें एरिया निकालना है यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। अच्छा एक और देखो, एक और हमने इसके बाद एग्जांपल डिस्कस किया था पिछली क्लास में। हमने कहा कि मान लो that we are given with a triangle whose sides are 122, 22 and 120, and we need to find out the area of this triangle. To find out the area, what's the first thing we need to find out? Semi perimeter. Now look at it. What is the formula for semi perimeter? A plus B plus C divided by 2. The value of A is any one side, which is 122, 22 and 120 divided by 2. We add them all up, we get 264. 264 divided by 2 gives you what? 132. Guys, we have semi perimeter now. Once we have the semi perimeter, what's the next step to do? Area. What's the formula for area? S. Exactly. Root of S, S minus A, S minus B, S minus C. Now what is the value of S? 132. S minus A, A 122 है, B कितना है? 22 है, C कितना है? 120। माइनस करा, देखिए 132 तो एज इट इज आ गया, माइनस करा वी गेट 10, 110 एंड 12। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए? क्या हम इन सबको मल्टीप्लाई कर दें? नहीं, अपोजिट काम करना है। मल्टीप्लाई करने की जगह क्या करना है? एक्सपेंड करना है, ब्रेक करना है। मैंने कहा चलो मुझे बताओ 132, मैंने कहा 132 की फैक्टराइजेशन करी मैंने, 2 से किया 66, 2 से किया 33, 3 से किया 11, 11 से किया 1। जब मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया तो मुझे मिला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, तो मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। मैंने कहा 10, 10 का तो मुझे डायरेक्ट पता है, 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। मैंने कहा 110, मैं 110 को ब्रेक करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? 11 मल्टीप्लाई बाय 10, 11 मल्टीप्लाई बाय 10। तो मैंने कहा 11 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 को ब्रेक कर सकते हैं क्या? क्या होगा? 2 इंटू 5। किसी कोई बोले नहीं समझ में आया तो फैक्टराइजेशन करो। 2 से किया 55, 5 से किया 11, 11 से किया 1, कितना है? 2 इंटू 5 इंटू 11। देखो 2 यहां पर था, यहां से 2 इंटू 5 इंटू 11 हो गया। अब लास्ट क्या बचा? 12। 12 का फैक्टराइजेशन करके देखो कितना आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। यानी जो भी नंबर्स थे, इफ दे आर नॉट प्राइम, so what do we did here? We just factorize them. Now we'll try to form the pairs. Just watch it out. 1 2 another 2 पेयर बना, एक 2 बाहर, एक 3 एक और 3 पेयर बना, एक 3 बाहर, एक 11 एक और 11 पेयर बना, 11 बाहर, एक 2 एक और 2 पेयर बना, 2 बाहर, एक 5 एक और 5 पेयर बना, 5 बाहर, एक 2 एक और 2 पेयर बना, 2 बाहर। क्या रूट के अंदर कुछ भी बचा? नहीं। बचा होता तो वैसे ही लिखते, अब नहीं बचा तो खत्म, रूट तो गायब हो गया। अब जो नंबर बने हैं, अच्छा उसके बाद ऐसा नहीं करना कि दोबारा पेयर बनाकर एक, नहीं, एक ही बार पेयर बनता है जब रूट के अंदर हो। अब मल्टीप्लाई करो जरा, मैंने कहा बोलो 2 3 6, 6 11 66, 66 2 मैं बताता हूँ 132 कितना होता है? 132 और 5 2 10, 132 इंटू 10 1320 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? आपका एरिया आ गया। बोलो जयंत और नंदिशा, कोई प्रॉब्लम लग रही है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर हो रहा है? ठीक है, ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन करा रहा हूँ? सॉर्टेड है जयंत? पक्का? कहोगे तो धीरे कराऊंगा। ठीक है। अब मैंने कहा कि अब ये बात तो मुझे समझ में आ गई
कि सर अगर मेरे को तीनों साइड पता लग जाए ना कहीं से तो मैं एरिया बहुत इजीली फाइंड कर लूंगा, लेकिन वो आपको डायरेक्ट तीनों साइड तो नहीं देंगे। तो वो क्वेश्चन को कैसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, एक बार देखते हैं। वो ना आपको कोई दो साइड दे देंगे और पैरीमीटर दे देंगे, कहेंगे कि आप ना थर्ड साइड फाइंड करो, या कुछ कंडीशन दे देंगे। तो मैंने कहा आपको कुछ अलग अलग कंडीशंस गिवन होंगी जिनके बेसिस पे आपको साइड निकालनी है। अब क्या क्या कंडीशन हो सकती है? मैंने कहा हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या कहे, आपको बोल दे आपको एक साइड पता है, आपको दूसरी साइड पता है, आपको पेरीमीटर भी पता है, लेकिन आपको तीसरी साइड नहीं दे रखी। अगर तीनों साइड पता होती क्या क्वेश्चन मुश्किल था? नहीं, फिर तो हमें इरॉन्स फार्मूला पता है, हम फट से फार्मूला लगाते और आंसर आ जाता। लेकिन यहां पर इसने क्या करा, इसने ना हमें तीसरी साइड दी ही नहीं, बोला दो साइड गिवन और क्या गिवन है? पेरीमीटर। मैंने कहा थर्ड साइड क्या मैं निकाल सकता हूं? यस। बोलो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सर a प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 15। अब बोलो a की वैल्यू पता है 5, b की वैल्यू पता है 6, c की वैल्यू नहीं पता। गाइस 5 प्लस 6 कितना हुआ? 11। 11 यहाँ प्लस का वहां गया माइनस। बोलो 15 में से 11 गया, कितना बचा? 4। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब थर्ड साइड पता लग गई, a भी पता है, b भी पता है, c भी पता है। अगर तीनों साइड पता है, क्या एरिया निकालना मुश्किल काम है? नहीं, हमने अभी तो सीखा। अगर मुझे तीनों साइड पता है, अगर मुझे यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में तीनों साइड पता थी तो क्या मैं एरिया नहीं निकाल पाया? इजीली आ गया। तो जब भी हमें ऐसे कोई क्वेश्चंस आएंगे तो हमारा पहला टारगेट रहना चाहिए कि हमें तीनों साइड्स पता हो। इस केस में वी डिडंट नो द थर्ड साइड, तो व्हाट डू? वी यूज द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर, व्हाटएवर द वैल्यूज वर गिवन टू अस वी जस्ट पुट द वैल्यूज and calculated the value of C. The C comes out to be 4. Now moving on to the second type of question that they can ask. Like in this particular question, what they did, they said that it is an isosceles triangle and the unequal side was given to you. अब दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है इक्वल साइड गिवन हो सकता है अनइक्वल। इस बार क्या बोला, जो इक्वल नहीं है वो वाली साइड गिवन है, कितनी है? 12। कह रहा बाकी साइड बताओ, मतलब एरिया बताओ। पेरीमीटर इस बार भी गिवन था, यानी ये साइड, एक साइड गिवन है और पेरीमीटर गिवन है और एक कंडीशन गिवन है कि ये दोनों साइड कैसी हैं? इक्वल। मैंने कहा गाइस अगर ये इक्वल है तो अगर ये x है तो ये भी कितना होगा? x। वैल्यूज पुट करो, a की जगह x, b की जगह x, c की जगह 12। 12 यहाँ प्लस का वहां गया माइनस, x प्लस x 2x। 38 में से 12 गया बचा 26, 2 मल्टीप्लाई में वहां गया डिवाइड, 26 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 13। अब जो थर्ड साइड, जो साइड्स मिसिंग थी, पहली बात तो इक्वल है, अगर ये 13 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 13। अब तीनों साइड पता लग गई, बोलो एरिया मुश्किल काम है? नहीं, फिर से एरिया आ जाएगा। अब इसी तरीके से थर्ड सिनेरियो देखो क्या है। थर्ड सिनेरियो में आपको फिर से क्या गिवन होगा? पेरीमीटर। क्या गिवन होगा? पेरीमीटर। लेकिन इस बार ना पेरीमीटर के साथ आपको एक भी साइड नहीं गिवन होगी। इस बार क्या गिवन होगा? साइड्स का रेशियो। जैसे इस रेशियो गिवन है A:B:C, कितना है? 3:4:5। जब भी ऐसे रेशियो गिवन होगा तो आप साइड को अज्यूम करोगे A के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? 3। तो हमने A को क्या लेट करा? 3x, B को क्या लेट करा? 4x और C को क्या लेट करा? 5x। अब पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मैंने कहा भाई कर दो, वैल्यूज पुट करो, A की जगह 3x, B की जगह 4x और C की जगह 5x। बोलो इन सबका सम करा, कितना आ गया? 12x। किसके इक्वल? 240। ये समझ में आ रहा है ना मैं इसको 240 के इक्वल क्यों रख रहा हूं? क्योंकि ये सब क्या है भाई? ये सब लेंथ है और लेंथ का सम करोगे तो किसके इक्वल आएगा? पेरीमीटर के इक्वल आएगा। बोलो x, 12 यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया डिवाइड, x की वैल्यू आ गई 20। x नहीं निकालना है हमें, तो क्या चाहिए? तीनों साइड्स। मैंने कहा पहली साइड क्या थी? 3x, तो x की वैल्यू आ गई 20, तो क्या हुआ? 3 इंटू 20 कितना आया? 60। ये कितना है? 4 इंटू 20 80, 5 इंटू 20 100। अब तीनों साइड पता है, क्या एरिया निकालना मुश्किल काम होगा? नहीं। इसी तरीके से हमें अलग अलग सिनेरियोज में क्वेश्चन देगा और बोलेगा आप एरिया निकाल कर देखो। फिर हमने लास्ट क्लास में और क्या कर लिया था वो भी देख लेते हैं। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने चैप्टर को पीछे से स्टार्ट करा, लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है? फटाफट पढ़ो दोबारा से।
क्वेश्चन कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर. दैट मीन्स द पेरीमीटर इज गिवन टू अस. द पेरीमीटर इज गिवन टू अस. पेरीमीटर कितना है? 30 सेंटीमीटर. एंड along with the perimeter they are saying that it is an isosceles triangle. Isosceles मतलब two equal sides and the equal sides are also given to us. They are 12 each. तो भाई ये 12 है. तो मैंने कहा भाई वैल्यूज पुट करो. बोलो a प्लस b प्लस c कितना हो जाएगा सर? 30. a भी 12 b भी 12. 12 प्लस 12 24. 24 यहाँ प्लस का आ गया माइनस c आ गया. अब देखो मुझे ना तीनों साइड्स पता लग गई. अब मेरे को क्या निकालना है? एरिया. मैंने आपको बताया था ना जब भी एरिया निकालने को बोले तो फर्स्ट टारगेट दैट वी शुड ऑप्ट, जो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए क्या होना चाहिए? हमें तीनों साइड निकालनी है. क्या निकालनी है? तीनों साइड. अभी तक दो साइड बता दी, क्या नहीं पता था? थर्ड साइड. तो हमने पेरीमीटर का यूज करके सबसे पहले क्या निकाला? थर्ड साइड. थर्ड साइड आ गई 6. मैंने कहा अब एरिया निकालना है, लेकिन गाइस एरिया निकालने से पहले क्या निकालना पड़ता है? सेमी पेरीमीटर. अब देखो सेमी पेरीमीटर या तो आप रट लो भाई, आपने फॉर्मूला रट रखा है कि क्या होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2. ये आपको पता है सेमी पेरीमीटर क्या होता है. सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ. आपको पेरीमीटर पता ही नहीं पता इस क्वेश्चन के अंदर? पता है. बोलो भाई पेरीमीटर कितना है? 30. तो मैं सेमी पेरीमीटर डायरेक्ट ना निकालूं, मैं क्यों ऐड करूं? भाई कोई बच्चा होगा जो ऐड करेगा, जो लिखेगा 12 प्लस 12 प्लस 6, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 6 30. पहले से पता है ना ये तो दोबारा क्यों कैलकुलेट करना है? तो दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2. बोलो कितना आ गया? 15. अब एरिया के फॉर्मूले में पुट करा. मैंने कहा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. बोलो एस की वैल्यू कितनी है सर? 15 है. ए की वैल्यू कितनी है? 12. बी की वैल्यू कितनी है? 12. सी की वैल्यू कितनी है? 6. बोलो सब वैल्यूज पता है? बिल्कुल पता है. मैंने कहा 15 एज इट इज. 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 6 गया 9. बोलो 15. क्या मैं सबको मल्टीप्लाई करने लगूंगा? नहीं, उल्टा काम करना है, ब्रेक करना है. बोलो 15 को ब्रेक करके मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 3. 5 3 सा क्या होता है? 15 होता है भाई. क्या 3 तो प्राइम है एज इट इज. 3 प्राइम है एज इट इज. 9 को ब्रेक करके क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3. अब ट्राई टू फॉर्म द पेयर 3 और 3. एक पेयर बना, इन दोनों में से एक 3 बाहर. एक पेयर बना, एक 3 बाहर. क्या इस 5 और इस 3 का कोई पेयर बना? नहीं बना. ये एज इट इज. 5 3 सा 15. नाउ 3 3 सा 9 और रूट 15 एज इट इज. तो एरिया कम्स आउट टू बी 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. कोई दिक्कत लगी तो बताओ. बिल्कुल क्लियर है. बढ़े आगे. अब वो ये थर्ड टाइप जो हमने सीखा था, इस फिफ्थ क्वेश्चन में क्या था? 3 साइड्स का रेशियो गिवन है और कह रहा है एरिया निकालो. मैंने कहा अगर रेशियो गिवन है तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? साइड्स. मैंने कहा पहला रेशियो 12 है, तो पहली साइड कितनी हो जाएगी? 12x. दूसरी साइड कितनी हो जाएगी? 17x. तीसरी साइड कितनी हो जाएगी? और अगर ये तीनों साइड हैं, अगर मैं इन तीनों साइड को ऐड करूं, तीनों साइड को ऐड, सम ऑफ ऑल साइड्स किसके इक्वल होता है? पेरीमीटर. पेरीमीटर इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है कितना है? 540. बोलो कोई प्रॉब्लम लग रही है तो यहां तक? भाई पेरीमीटर पता था, वैल्यूज पुट करी, सबको ऐड करा, 54x 540 के इक्वल आ गया. 54 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ गया, डिवीजन. x कम्स आउट टू बी 10. x नहीं चाहिए, साइड्स चाहिए. पहली साइड क्या है? 12x. तो 12x मीन्स 12 इंटू 10 120. 17x मीन्स 170. 25x मीन्स 250. अब अगर तीनों साइड पता है तो एरिया इजीली आ जाएगा. नहीं आ जाएगा? आ जाएगा. ये हमने होमवर्क में दिया था, कर लिया भाई सबने? किसी को प्रॉब्लम लगे तो बताओ. नहीं किया? सही आ रहा है. कुछ बच्चों ने तो उस दिन क्लास में ही कर लिया था. लास्ट क्वेश्चन एक और देख लो. क्वेश्चन नंबर 4 जो किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या कहा था? पहली साइड पता है, दूसरी साइड पता है, मिसिंग है थर्ड साइड, लेकिन बदले में क्या गिवन है? पेरीमीटर. सेकंड टाइप का क्वेश्चन. फर्स्ट टाइप का ये बेसिकली जो हमने सीखा था. आपको ए पता है, बी पता है, सी नहीं पता है. 18 प्लस 10 28. 28 यहाँ प्लस का वहां गया माइनस, डिवाइड कैसे? माइनस. और सी की वैल्यू कितनी आ गई? 40. अब अगेन आपको तीनों साइड पता है. क्या आपके लिए एरिया निकालना कोई डिफिकल्ट काम है? एरिया निकालना डिफिकल्ट काम नहीं है. इतना हमने कर लिया था. और थर्ड क्वेश्चन दिया था होमवर्क. बोलो थर्ड में किसी को डाउट है घर पे तो बताओ. करके लाए पक्का?
थर्ड क्वेश्चन कर लिया, सही आ रहा है। आयत लाइव नोटबुक हो गया, आपका हो गया, डाउट है आपका हो गया, इनसे नहीं पूछा, हो गया नहीं किया, भूल गया। वन तो कराया नहीं ना अभी, वन पे तो चलेंगे। दिखाओ कहाँ ट्राई किया है। क्या नहीं समझ आ रहा बताओ, नौटंकी तो सही से कर लेते। ये पढ़ने बैठा था घर पे, मना करो जल्दी से। नहीं अंदर वाले नहीं मना कर रहे हैं। तीनों साइड्स गिवन है, एरिया निकालना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 15, 11 एंड 6 ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन टू यू एंड व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फाइंड द एरिया। हो पाएगा? पहले सेमी पेरी, नो नो नो, स्केलियन ट्रायंगल है, एक साइड ये रही, दूसरी साइड ये रही, तीसरी साइड ये रही। सिरा एस निकालो और एरिया के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो। दोबारा ट्राई करना, नहीं हो तो बताना, फिर क्लास में करेंगे। अपनी बहन से सीखो कुछ। नहीं किया, नहीं किया शाबाश। अच्छा ये तो आई नहीं, वो देखो वो फिर भी बैठ के कर रही है कोशिश, और तुम्हारी तो भी कोशिश नहीं चल रही है। गूगल पर सब मिलता है। ओके थर्ड दिखाओ कहाँ ट्राई करा आपने। ट्राई समझ, क्या नहीं समझ आया, क्वेश्चन पढ़ के बताओ। ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन टू यू and they are asking you to calculate area. If all the three sides are given, is calculating area difficult? You can say it directly that you haven't tried it at home. Is that correct? Try नहीं करा था ना बिल्कुल भी। एक क्वेश्चन होमवर्क मिले, सिर्फ एक। ठीक है, नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे। Alright, now moving on to question number 2. किसी सीट पे दो बुक्स हैं, देना। Now what does the question number 2 says? It says that the triangular side walls of a flower have been used for advertisement. The sides of the wall are 122, 22 and 120 मीटर। जो फ्लायर की साइड है वो ट्रायंगुलर शेप में है, एंड द साइड्स आर 122, 22 एंड 120। देखो सेम है, 122, 22 एंड 120। फर्दर इट सेज द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं यहाँ पर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे।
क्या कह रहा है, कह रहा है कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर। गाइस 1 ईयर मीन्स हाउ मेनी मंथ्स, 12। सो कहना है राइट कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ। बात गलत होगी सही होगी, सही है बिल्कुल। कितना है गाइस, ₹5000। कितना है, 5000। ओके, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है द कंपनी हायर्ड द वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। कंपनी ने कितने महीने के लिए वॉल को हायर करा, 3 मंथ। पहली बात तो मैंने कहा वॉल का एरिया कितना है, हमने लास्ट क्लास तक एरिया निकालना सीखा था। वॉल का कितना एरिया आ रहा है, 1320। अब उन्होंने इसको कितने मंथ के लिए करा, 3 मंथ। तो मैंने कहा पहले तो 3 मंथ का निकालना है तो पहले 1 मंथ का पता होना चाहिए। तो मैंने कहा कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की ही कॉस्ट निकालो, लेकिन कितने महीने के लिए निकालो, फॉर 1 मंथ। 1 मंथ के लिए निकालना है तो 12 से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड, डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा 5000 डिवाइडेड बाय 12, 5000 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 1 मंथ का कॉस्ट। ठीक है, कितने का, 1 मीटर स्क्वायर। लेकिन क्या मेरा एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, नहीं, मेरा एरिया कितना है, 1320। अगर आपको 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट पता है एंड यू नीड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1320। मैंने कहा कर दो, कोस्ट ऑफ 1 की जगह इस बार मैं क्या लिख रहा हूँ, 1320 मीटर स्क्वायर फॉर कितना टाइम, फॉर 1 मंथ, 1 मंथ के लिए निकाल रहे हैं अभी हम। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1320, इतना रुपीज। 12 वन जा 12, 12 वन जा 12, 13 में से 12 का कितना बचा, 1, 1 2 12, 12 वन जा 12, 0 एज इट इज। तो कितना आ गया, कितना आ गया, ये आ गया 110। कितना आ गया, 110। मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 11 55, 3 और 4 टाइम्स 0, 1 2 3 एंड 4, यानी 5,55,000। ये क्या निकाला है हमने, कोस्ट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ। लेकिन कंपनी ने कितने मंथ के लिए हायर करा है, 3 मंथ। 1 मंथ की कॉस्ट पता है, वी नीड टू फाइंड द कॉस्ट फॉर 3 मंथ। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। सिंपली कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ, फॉर 3 मंथ्स कितना हो जाएगा, दैट विल बी 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाएगा 16,50,000 रुपीज। आराम से देखो, किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम लगे बताइए। हाँ, आपने क्या करा बताइए, कोई इशू नहीं, तो सेम बात है। ठीक है, जनरली व्हाट डू वी डू, हम यूनिटरी मेथड फॉलो करते हैं। हमसे कुछ ही पूछा जाता है, पहले हम एक की कॉस्ट निकालते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो अभी 12 मंथ का पता, तो पहले मैंने 1 मंथ का निकाला, फिर उसके बाद मैंने आगे 3 मंथ का कैलकुलेट करा। आराम से देख लो, टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एरिया निकालने तक आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। अगर यहाँ तक भी लग रही है, आगे भी कोई प्रॉब्लम लग रही है, प्लीज आस्क।
डन विद नोटिंग डाउन? कोई डाउट लग रहा है किसी को? बताओ, डाउट लग रहा है आप? अच्छा, वो बातें कर रही है आपसे? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो फिर कर लें फर्स्ट क्वेश्चन। जय, नोट डाउन नहीं हुआ अभी? कहाँ पे पहुंचे हो? ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? कर द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी and the first question of exercise 10.1 क्या कह रहा है? कह रहा है a traffic signal board indicating school ahead is in the shape of equilateral triangle with side A. That there is a traffic signal board इसमें लिखा है school ahead is in the shape of equilateral triangle with side A. ये एक equilateral triangle है और इस equilateral triangle की जो साइड है उस साइड की लेंथ कितनी है? A. ये भी A, ये भी A और ये भी A। ठीक है, आगे पढ़ते। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला फुल स्टॉप। आप इस बोर्ड का एरिया निकालो यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। मैंने अभी आगे नहीं पढ़ा, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, हेरॉन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकालो। मैंने कहा गाइस एरिया निकालने के लिए व्हाट डू यू फाइंड एट द इनिशियल? सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ता है? साइड। साइड तो पता है ना, ए। पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। बोलो क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। यानी आपसे क्या चाह रहे हैं? नहीं कह रहे आप एरिया निकालो ए की टर्म्स में। किसकी टर्म में निकालो? ए की टर्म्स में। आप मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या है? ए। बी की वैल्यू क्या है? ए। सी की वैल्यू क्या है? ए। ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 3a। 3a डिवाइडेड बाय 2। आपके पास सेमी पेरीमीटर आ गया। सेमी पेरीमीटर के बाद क्या करना है? एरिया कैलकुलेट करना है। नवदिशा, एरिया का फॉर्मूला याद हुआ आपको? बताओ। एस ओके, करेक्ट, बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला, राइट? सो वी जस्ट सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू। a comes out to be root of s। s की वैल्यू कितनी है? 3a by 2। s मतलब 3a by 2 माइनस a। 3a by 2। b की वैल्यू कितनी है गाइस? a। और c की वैल्यू भी कितनी है? a। तो 3a by 2 माइनस a। है ना, आसान लग रहा है यहाँ तक तो। रूट ऑफ, मैंने कहा गाइस ये तो 3a by 2 है। बोलो 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? सर 2 आ जाएगा। बोलो पहले भी 2 था अभी भी 2, क्या कोई चेंज हुआ? नहीं, ऊपर भी नो चेंज। पहले 1 था, अब 1 की जगह कितना हो गया? 2। यानी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से। तो न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। बोलो 2 इंटू ए। सर 2a हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत लग रही है क्या? नहीं। बोल ये भी तो सेम है। 3a माइनस 2a बाई 2। 3a माइनस 2a बाई 2। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़े। एरिया आ गया रूट ऑफ 3a बाई 2, तो एज इट इज 3a में से 2 है क्या? a बाई 2। अगला भी क्या होगा? a बाई 2। अगला भी क्या होगा? a बाई 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है गाइस? हम क्या बनाते हैं? पेयर बनाते हैं। सर भाई पेयर बना, a बाई 2 a बाई 2। एक a बाई 2 आ गया बाहर। a बाई 2 एक और a बाई 2। एक और a बाई 2 आ गया बाहर। क्या 3 का कोई पेयर बना? नहीं, 3 रूट के अंदर रह गया। तो बोलो क्या बना? a स्क्वायर रूट 3। 2 2 4। अगर मैं इसे थोड़ा सा और शफल करके लिखूं तो रूट 3 a स्क्वायर बाय 4। ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। और गाइज आपको ना ये याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला अभी निकला है, ये जो आंसर हमारा निकला है, ये आपको याद रखना है एज अ फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप जब 10th क्लास में, आप जब फर्दर क्लासेस में जाओगे तो आपको क्या करेगा? कहेगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालो। तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओगे रूट 3 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। ए क्या है? साइड। तो रूट 3 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय साइड का
स्क्वायर। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। कह रहा इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, कह रहा अगर पेरीमीटर 180 है, मैं कहा पेरीमीटर 180 है मतलब, मैंने कहा a प्लस ए, पेरीमीटर तो सम ऑफ ऑल साइड होता है, ये कितना है 180, 3a कितना है 180, a कितना है 180 बाई 3 कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। अब ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, क्या मैं हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके एरिया निकालूंगा? नहीं, मेरे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है। मुझे अगर एरिया निकालना है तो मुझे पता है एरिया किसके इक्वल होता है, √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a मतलब साइड, साइड की वैल्यू कितनी आई 60, तो 60 का स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60, 4 1 जा 4 15 जा, तो ये आ गया आपका 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आराम से देखो, किसी भी स्टेप में अगर आधा % भी प्रॉब्लम लग रही है कि सर ये कैसे हो गया तो पूछ लो, ये वाला या इधर वाला। देखो यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि ये तो सीधा एज इट इज लिखा, √3 को पहले लिखा, a स्क्वायर को बाद में, ठीक है, √3 a स्क्वायर बाय 4। a क्या है यहाँ पर a का मतलब है साइड ऑफ ट्रायंगल, ये है ना साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है अगर इसका पेरीमीटर 180 है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, तो मैंने कहा पहली साइड भी a, दूसरी भी a, तीसरी भी a, सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होगा a+a+a, 3 बार ऐड करो तो कितना हुआ 3a, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में वहां गया, डिवाइड, बोलो a की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिवाइडेड बाय 3 यानी 60। अब a की वैल्यू पता लग गई, यानी साइड पता लग गई, कह रहा है एरिया निकालो। अब एरिया निकालने का एक तो फॉर्मूला हेरोन्स फॉर्मूला है, यह इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए मैंने ये भी फॉर्मूला याद कर लिया। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, √3 एज इट इज बाय 4 एज इट इज, साइड कितना है a, साइड की वैल्यू कितनी है 60, तो स्क्वायर है तो कितनी बार लिखा 2 बार, 4 1 जा 4, 4 को 60 को डिवाइड करा कितना आया 15, 15 6 जा 90, 0 एज इट इज, तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं पर भी अगर दिक्कत लग रही है यस, हाँ बस इतना ही क्वेश्चन है, देखो चेक करके बताओ। नहीं दिखाओ, नहीं गलत दे रहा हूँ मैं, यहाँ गलत दे रहा हूँ, किसी और की बुक में चेक कर लो, आप चेक करके दो, सब में मिसप्रिंट है। माय गॉड, वो फिर सभी में मिसप्रिंट हो गया, ऐसे ही पब्लिश हो गया। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि पहले उसने हमें बोला कि अगर साइड ए है तो एरिया बताओ, तो हमने पहले साइड को ए अज्यूम कर एरिया निकाला जो कितना है √3/4 a स्क्वायर, पहला आंसर हो गया। फिर कह रहा है अब इसी का ही अगर पेरीमीटर 180 हो जाए तो एरिया बताओ। अब हो सकता है आगे बोलते पेरीमीटर 180 ना हो, पेरीमीटर 240 हो, तो फिर अलग बन जाएगा क्वेश्चन, पेरीमीटर 360 हो तो क्वेश्चन अलग बन जाएगा। पहले हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाया जो सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्क कर रहा है, फिर हमने पर्टिकुलर एक ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाला जिसके पेरीमीटर कितना है 180 है। समझे बात? पक्का? एरिया का देखो, ये जो हमने बॉक्स में लिखा है ना, दैट इज एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर? यहाँ पर ए का मतलब क्या है, ए का मतलब उस ट्रायंगल की साइड। अब मेरे को कहा गया, भूल जाओ इस चीज को, अब मुझे कहा गया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 180 है। मैंने कहा इक्विलेटरल तो तीनों साइड इक्वल होंगी, पहली साइड भी ए है, दूसरी साइड भी ए, तीसरी साइड भी कितनी है ए, तीनों का सम कितना आएगा 180, क्योंकि पेरीमीटर 180 की 1 है। a+a+a 180, ए को 3 बार ऐड करें तो 3 हो जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में वहां जाएगा डिवीजन, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 60। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ ए, अब वापस चलो अपनी बेसिक नॉलेज पे कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो मैंने लिखा √3/4 और साइड की वैल्यू कितनी आई 60, स्क्वायर है तो कितनी बार लिखेंगे 2 बार, तो 60 इंटू 60, 4 से कैंसिल आउट करके बना 15, 15 को 60 से मल्टीप्लाई करा, यू गेट 900, तो 900 √3 इज योर आंसर। क्लियर?
बड़े आगे करें, ये हो गया सबका। अच्छा, एक्स्ट्रा में आपसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, टाइम तो बहुत कम है, ठीक है, बट मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं जो आपसे सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है। वो आपसे पूछा जा सकता है, कहेगा एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की ना आपको तीनों साइड दे देगा। मान लो दैट यू हैव दिस ट्राइंगल एंड आपको कहा गया इस ट्राइंगल की जो साइड्स है ना वो है 5, 5 और 8, 5, 5 और 8। और क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा फाइंड द लेंथ ऑफ longest altitude of the given triangle। जो ये ट्राइंगल गिवन है इसमें जो सबसे बड़ा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट, क्या होता है, हाइट यानी परपेंडिकुलर, जो सबसे बड़ा परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ निकालो। या ऐसे सबसे बड़ा नहीं तो कहेगा सबसे छोटा निकालो, लॉन्गेस्ट निकालो, या सबसे शॉर्टेस्ट निकालो। मान लो चलो इसके लिए ना उसने लॉन्गेस्ट नहीं बोला, उसने ना आपको इसके लिए शॉर्टेस्ट ही बोल दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड, तो कैसे करना है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले क्या निकालो, एरिया। तो मैंने कहा चलो पहले एरिया निकालते हैं, फिर आगे समझेंगे कि किस तरीके से हमें वर्क करना, बड़ा इजी है, ठीक है। मैंने कहा एरिया निकालने के लिए द फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज टू फाइंड सेमी पेरीमीटर। मुझे बताओ फटाफट, सेमी पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो, ए की वैल्यू बोलो, ठीक लग रहा है, 9 सेंटीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर निकल गया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एरिया। बोलो क्या फॉर्मूला होता है, तो एरिया हो गया रूट ऑफ एस। बोलो एस की वैल्यू 9, 9 माइनस ए 5, 9 माइनस बी 9 माइनस सी 8। तो मुझे समझ में आया, एरिया हो गया रूट ऑफ 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 1। 9 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, 3, 4 को 2 इंटू 2, दूसरे 4 को 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 3 का पेयर बना, एक 3 बाहर, 2 का पेयर बना, एक 2 बाहर, एक और 2 का पेयर बना, एक और 2 बाहर, 3 2 सा 6, 6 2 सा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। एरिया तो हम निकालते हैं पूरे चैप्टर के अंदर, लेकिन वो आपसे इस बार एरिया नहीं कह रहा, वो आपको क्या कह रहा है, आप निकालो लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड। याद रखना है गाइस, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एरिया फाइंड करने के बाद आप फॉर्मूला लगाओगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर वो आपको कह रहा है, ध्यान से सुनना सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वो आपको कह रहा है आप सबसे शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड निकालो, तो आप बेस लोगे सबसे बड़ी साइड को, आप बेस लोगे सबसे बड़ी साइड को। और अगर कहता लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, तो आप बेस लोगे सबसे छोटी। यहां तो दोनों इक्वल है तो 5 ही ले लोगे बेस। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर कहेगा लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड सबसे बड़ा तो बेस सबसे छोटा, अगर कहेगा बेस सबसे एल्टीट्यूड सबसे छोटा तो बेस सबसे बड़ा। अभी उसने कहा शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड, तो बेस बड़े वाला लेना, छोटे वाला, बड़े वाला। बोलो बड़ा बेस कितना है, 8। एल्टीट्यूड नहीं पता है तो उसको मैंने क्या रहने दिया, h। का एरिया पता है, यस सर, क्या क्या एरिया है, 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 12, 4 वहां मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगा डिवाइड, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू h, कितना आ गया 3। तो हाइट आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर, यानी जो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड है
लॉन्गेस्ट नहीं, शॉर्टेस्ट, जो आपका शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड है। कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आराम से देखो, मुझे बताओ अगर किसी बच्चे को डाउट लग रहा है तो। अब एक क्वेश्चन दे दूं घर के लिए, ये नोट डाउन करो। This is your homework question.